ओम नमः शिवाय। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कुंभ राशि वाले जातकों के लिए मासिक राशिफल। कुंभ राशि के लिए अक्टूबर 2021 का महीना कैसा रहेगा, अक्टूबर के महीने में किस प्रकार के परिणाम देखने को मिलेंगे, कैसी स्थितियों का निर्माण होगा, आपके करियर, आर्थिक जीवन, पारिवारिक जीवन, प्रेम जीवन, वैवाहिक जीवन तथा संतान, शिक्षा और स्वास्थ्य के लिहाज से कैसी स्थितियां बनेंगी, संपूर्ण चर्चा करेंगे। साथ ही आपको बताएंगे कि इस महीने आपको क्या सावधानी रखनी चाहिए और अक्टूबर महीने को बेहतर बनाने के लिए आप अपनी तरफ से क्या प्रयास कर सकते हैं, संपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे। तो कुंभ राशि वाले जातकों, आपका बहुत स्वागत है इस वीडियो में। जानकारी आपके लिए बेहद ही खास और महत्वपूर्ण रहने वाली है, इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। और सबसे पहले हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि कुंभ राशि वाले जातकों, अक्टूबर के महीने में यदि आप अपने कार्यों के प्रति, कार्य करने के तरीके में कुछ बदलाव लाएंगे तो आप अपने जीवन में बड़ी सफलता को प्राप्त करेंगे। सोचे हुए आपके सारे कार्य पूरे होते हुए नजर आएंगे। जीवन में काफी श्रेष्ठ और अच्छी स्थितियों का निर्माण जरूर होगा। तो कुंभ राशि वाले जातकों, सबसे पहले हम जानेंगे कि आपको अपने कार्यों में किस तरीके से बदलाव लाना है, फिर उसके बाद हम आपको बताएंगे राशिफल। तो दोस्तों आइए एक घटना के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं कि आपको अपने कार्यों में किस प्रकार से बदलाव लाना है। आइए शुरू करते हैं। कुंभ राशि वाले जातकों, एक गांव में सूखा पड़ने की वजह से गांव के सभी लोग बहुत परेशान थे। उनकी फसलें खराब हो गई थी, बच्चे भूखे प्यासे मर रहे थे और उन्हें समझ में ही नहीं आ रहा था कि इस समस्या के समाधान कैसे निकाला जाए, इस विकट परिस्थिति में क्या किया जाए। तो उसी गांव में एक विद्वान महात्मा रहते थे। गांव वालों ने निर्णय लिया कि उनके पास जाकर समस्या का समाधान मांगने का प्रयास किया जाए। तो सब लोग महात्मा के पास गए और उन्हें अपनी सारी परेशानी विस्तार से बताई। महात्मा ने कहा, आप मुझे कुछ हफ्ते का समय दीजिए, हम आपको समाधान ढूंढकर बताएंगे। गांव वालों ने कहा ठीक है, और महात्मा के पास से सभी लोग चले गए। एक हफ्ते बीत गए, 2 हफ्ते बीत गए, लेकिन साधु महात्मा को कोई हल नहीं मिला। उन्होंने गांव वालों से कहा कि अब तो आपकी मदद केवल ऊपर वाला भगवान ही कर सकता है, हमारे वश में कुछ नहीं है। तो सभी गांव वाले मिलकर भगवान की पूजा करने लगे और भगवान को खुश करने की कोशिश करने लगे। फिर भगवान ने उनकी सुन भी ली। उन्होंने अपने दूत को भेजा गांव में, और गांव में पहुंचकर दूत ने सभी गांव वालों से कहा कि आज रात अगर तुम सब एक एक लोटा दूध अपने गांव के पास वाली कुएं में बिना देखे डालोगे तो कल तुम्हारे गांव में घनघोर बारिश होगी और जो समस्या है आपकी समाधान हो जाएगी, तो आपकी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। तो यह कार्य आप जरूर कर लें। इतना कहकर दूत वहां से चला गया। गांव वाले बहुत खुश हुए और सब लोग उस कुएं में दूध डालने के लिए तैयार हो गए। लेकिन उसी गांव में एक कंजूस इंसान रहता था। उसने सोचा कि सब लोग गांव में दूध ही डालेंगे, अगर हम एक लोटा पानी डाल देंगे तो किसको पता चलने वाला है, और देखना तो है नहीं। तो रात को कुएं में दूध डालने के बाद सारे गांव वाले सुबह उठकर बारिश होने का इंतजार करने लगे, लेकिन मौसम वैसा का वैसा ही रहा। बारिश होने की कोई संभावना नहीं दिख रही थी। देर तक हो जाने के बाद, बहुत ज्यादा इंतजार करने लेने के बाद, सब लोगों ने कुएं में जाकर झांक कर देखा। कुएं के पास गए और कुएं के अंदर झांक कर देखा तो उस कुएं में देखा कि कुआं पानी से भरा हुआ है, उसमें दूध का एक बूंद भी नहीं है। तो सब लोग एक दूसरे की तरफ देखने लगे और समझ गए कि बारिश अभी तक क्यों नहीं हुई।
और वो इसलिए नहीं हुई क्योंकि उस कंजूस व्यक्ति की तरह सारे गांव वालों ने यही सोचा कि सब लोग एक एक लोटा दूध डालेंगे, यदि मैं एक लोटा पानी डाल दूंगा तो क्या फर्क पड़ेगा। इसी चक्कर में सभी लोगों ने दूध की जगह कुएं में पानी डाला और फिर बारिश नहीं हुई, कुआं पानी से भर गया। तो कहने का मतलब यह है कि इससे हमें यह शिक्षा मिलती है कि इसी तरह की गलती आजकल हम अपने रियल लाइफ में करते हैं। हम सब लोग सोचते हैं कि हमारे करने से कुछ होने वाला नहीं है। जैसे यदि आप परिवार की बात करें तो आप सोचते हैं कि परिवार के सभी लोग करेंगे तभी जाके कुछ अच्छा कार्य हो सकता है, कुछ बदलाव होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है, राई राई से पहाड़ बनता है। कहने का मतलब यह है कि आप यदि देश, समाज और अपने घर में कुछ बदलाव लाना चाहते हैं तो आपको अपने कार्यों के प्रति जागरूक होकर, अपने कार्यों के प्रति अपनी सोच में थोड़ा सा बदलाव लाकर प्रयास करने की जरूरत होगी। और यदि आप इस घटना से प्रेरित होकर अपने जीवन में अपने आप को मोटिवेट करें और लगातार एक अच्छी दिशा में प्रयास करने की कोशिश करेंगे तो आप अक्टूबर के महीने में कुंभ राशि वाले जातकों काफी श्रेष्ठ और बेहतरीन परिणाम को प्राप्त कर पाएंगे। थोड़े से प्रयास में आप बड़े रिजल्ट की प्राप्ति कर सकते हैं। तो दोस्तों जरूर करें। इसी के साथ यदि आपको यह जो घटना है, यह जो कहानी हमने आपको बताई, यदि आपको पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों अब आइए जानते हैं कि अक्टूबर का महीना कुंभ राशि वाले जातकों के लिए कैसा रहेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं कार्य क्षेत्र में किस प्रकार से परिणाम देखने को मिलेंगे। तो कुंभ राशि वाले जातकों के लिए करियर के दृष्टिकोण से अक्टूबर का महीना काफी उतार चढ़ाव भरा रहने वाला है। इस माह आपके कुंडली में ग्रह गोचर की स्थिति ऐसी रहेगी जिसके परिणाम स्वरूप आपको अच्छे फलों की प्राप्ति जरूर होगी, लेकिन कुछ निराशा भी आपके हाथ लग सकती है। दशम भाव के स्वामी मंगल 22 अक्टूबर तक अष्टम भाव में रहेंगे, जिसके कारण आपको इच्छित फल की प्राप्ति नहीं होगी। जैसा आप सोचेंगे वैसे आपको रिजल्ट नहीं मिलेंगे। आप अपने कड़ी परिश्रम से बहुत ही ज्यादा प्रयास करेंगे और अपनी मेहनत के बल पर फलों की प्राप्ति करते हुए नजर आएंगे और मेहनत के अनुसार आपको अच्छे फल मिलने की संभावना है। काम के क्षेत्र में यदि कार्य के क्षेत्र में आपको कहीं रुकावटें आ रही थी तो आप उनके लिए प्रयास करने से, संघर्ष करने से बिल्कुल भी घबराएं नहीं, क्योंकि उन कार्यों में आपको सफलता जरूर मिलेगी। इसी के साथ हम आपको बता दें कि दोस्तों आपके लिए स्थितियां थोड़ी खराब जरूर हो सकती हैं, लेकिन आपकी जो कड़ी मेहनत है, लगातार का संघर्ष जीवन में बड़ा बदलाव लेकर आएगा और बेहतरीन परिणाम को प्राप्त कराएगा। जो हमने आपको वीडियो के शुरू में बताया उस बात का ध्यान रखें। कार्य करने के तरीके में आप अवश्य बदलाव करें तो आप अपने जीवन में अच्छे लाभ के अवसर प्राप्त करेंगे। इसी के साथ हम आपको बता दें कि माह के तीसरे सप्ताह से आपकी स्थितियों में काफी बड़ा और अच्छा सुधार देखने को मिलेगा। इसी के साथ 22 अक्टूबर को मंगल 90 भाव में प्रवेश कर जाएंगे, जिसके कारण स्थितियों में बदलाव आएगा। जो लोग नौकरी पेशा हैं उनके ट्रांसफर के भी योग बन सकते हैं। यह आपके लिए अच्छा साबित होगा। जो लोग कोई कारोबार व्यवसाय करते हैं उनके लिए यह महीना उतार चढ़ाव भरा रहने वाला है। उन पर टैक्स का बोझ भी बढ़ सकता है। आपके कुंडली में सूर्यदेव अष्टम भाव में हैं, जिसकी वजह से सरकारी विभागों की ओर से आपको टैक्स भरने की मांग आ सकती है। इसी के साथ हम आपको बता दें कि 17 अक्टूबर के बाद स्थितियों में थोड़ा बदलाव होगा। इस स्थिति में सूर्य नवम भाव में चले जाएंगे, तो सूर्य के गोचर यानी परिवर्तन के कारण आपके जो कारोबार के सिलसिले में हैं उनमें यात्राएं के योग बन सकते हैं। यात्राएं लंबी हो सकती हैं और आपके लिए यात्राएं लाभप्रद हो सकती हैं। तो कुल मिलाकर बात की जाए तो कार्य के क्षेत्र में कुछ समस्याएं और संघर्ष देखने को मिलेगा, लेकिन बुरा नहीं कहा जा सकता। लाभ के अच्छे योग बनेंगे, लाभ अवश्य आपको प्राप्त होंगे। इसी के साथ अक्टूबर महीने में यदि हम आर्थिक स्थिति की बात करें तो कुंभ राशि वाले जातकों जो अक्टूबर का महीना है आर्थिक दृष्टिकोण से आपके लिए ज्यादा अच्छा रहने वाला है। आपको
काफ़ी श्रेष्ठ और बेहतरीन से परिणाम देखने को मिलेंगे, लेकिन कुछ ना कुछ आपको नुकसान भी देखने को मिलेगा। तो दोस्तों आइए जानते हैं, आपकी कुंडली में ग्रह गोचर इस ओर इशारा कर रहे हैं कि आर्थिक स्थिति तनावपूर्ण भी रह सकती है। आय के नियमित स्रोत से उम्मीद के अनुरूप आपको आय की संभावना कम रहने वाली है। आप जिस हिसाब से परिश्रम करेंगे उस हिसाब से आमदनी आपकी नहीं होगी। अगर कहीं से धन आने की उम्मीद थी तो उसमें रुकावट, विघ्न, बाधाएं आ सकती हैं। इससे आपके मन में निराशा और असंतोष पैदा हो सकता है। ऊपर के खर्चों में वृद्धि जरूर हो सकती है, जिसके कारण मन में चिंता देखने को मिल सकती है। इसी के साथ हम आपको बता दें कि अचानक कोई ऐसा खर्च सामने आ सकता है जिसके बारे में आपने सोचा नहीं था, लेकिन ज़्यादा चिंता ना करें, इससे परेशानी हल नहीं होने वाली। चिंता करने से आपको व्यर्थ में नुकसान ही होगा। तो चिंता ना करें, और आपको अपने मानसिक तनाव आपका बढ़ सकता है, तो अपने मन में नियंत्रण रखने की कोशिश करें। देखिए, लगातार प्रयास करके, आप मेहनत करके उन समस्याओं को जरूर दूर करने की कोशिश करें। इसी के साथ महीने का उत्तरार्ध ऐसा बुरा नहीं रहने वाला है। उत्तरार्ध में आपकी जो आर्थिक स्थिति है उसमें काफ़ी सुधार देखने को मिलेगा। अगर पैसा कहीं निवेश करने की आप योजना बना रहे हैं तो थोड़ा सोच समझकर निर्णय लें, क्योंकि ग्रह स्थितियां आपके लिए बहुत ज़्यादा अनुकूल नहीं हैं। अपना पैसा किसी को उधार ना दें, वरना आपको नुकसान हो सकता है। यह माह विवेक के साथ चलने की ज़रूरत है। आर्थिक मामलों को जो है तो सोच विचार करके ही कोई कदम आर्थिक मामलों में उठाना चाहिए। स्थितियां नियंत्रण से बाहर भी जा सकती हैं यदि आप किसी भी प्रकार की लापरवाही धन को लेकर करते हैं। तो जागरूक रहें, सजग रहें, बुद्धि के लेवल पर सभी को सोच समझकर परख लें और उसके बाद विश्वास करके उन कार्यों को करें। साथ ही इंसानों के ऊपर भी विश्वास सोच समझकर ही करना चाहिए। तो इसी के साथ कुछ इस प्रकार से आर्थिक जीवन में परिणाम देखने को मिलेंगे। आर्थिक लाभ की संभावना आपके जीवन में जरूर बनेगी, लेकिन वो आपके प्रयास होंगे, आप कितना ज़्यादा मेहनत करें। देखिए, मेहनत से आपको कम ही फलों की प्राप्ति होगी, क्योंकि स्थितियां कुछ प्रतिकूल हैं। तो ध्यान आप अवश्य रखें। इसी के साथ यदि हम बात करें प्रेम जीवन और वैवाहिक जीवन की दृष्टि से, तो अक्टूबर 2021 का महीना कुंभ राशि वाले जातकों के लिए काफी ज्यादा अच्छा रहने वाला है प्रेम जीवन और वैवाहिक जीवन की दृष्टि से। बसंत ऋतु को बीते लंबा समय हो चुका है, लेकिन अक्टूबर का माह कुंभ राशि वाले जातकों के लिए एक बार फिर बसंत का मौसम लेकर आएगा। अक्टूबर में प्रेमियों के लिए हर तरह से उत्तम रहने वाला है। इस माह कुंभ राशि वाले जातकों की कुंडली में पंचम से पंचम यानी नवम भाव में बुध और शुक्र की मौजूदगी है। दोनों ग्रहों का यह गोचर प्रेम जीवन के लिए पूरी तरह आनंद और शुभ फल देने वाला रहेगा। प्रेमी युगल को एक साथ समय बिताने के लिए पर्याप्त मौका मिलेगा। आप अपने पार्टनर के साथ साथ रोमांटिक स्थानों पर जा सकते हैं। एक दूसरे के प्रति आकर्षण रहेगा और उसमें वृद्धि देखने को मिलेगी। आपके प्रेम जीवन में काफी वृद्धि देखने को मिलेगी। एक दूसरे के प्रति भरोसा बढ़ेगा, जिससे रिश्ता और भी ज्यादा गहरा होगा। प्रेम संबंधों में विवाह तक पहुंचने की काफी अच्छी स्थितियां बन रही हैं। यूं तो प्रेमियों के लिए यह पूरा माह बहुत ही ज्यादा बढ़िया रहने वाला है, अच्छे फल देने वाला है, लेकिन उत्तरार्ध में विशेष रूप से बहुत ही ज्यादा बढ़िया रहने वाला है। सोने में सुहागा वाली स्थिति रही, यानी कि प्रेम जीवन की दृष्टि से यह माह बहुत ही ज्यादा शानदार और अच्छा रहेगा। प्रेमी जातकों के लिए तो अक्टूबर का महीना अच्छा रहने वाला है, लेकिन शादीशुदा जातकों के लिए उतना ज्यादा अच्छा नहीं कहा जा सकता। उनके लिए महीने की शुरुआत अच्छी नहीं रहने वाली है, और इसकी वजह है मंगल और सूर्य कुंभ राशि वाले जातकों के लिए कुंडली में अष्टम भाव में बैठे हैं, और दोनों ग्रहों की यह युक्ति ससुराल के पक्ष से संबंधों को ठीक नहीं रहने देगी। ऐसी स्थिति बन रही है, तो किसी बात को लेकर ससुराल के पक्ष से कहा सुनी हो सकती है, ऐसा स्वाभाविक हो सकता है। तो ऐसे में आपको अपने जीवन साथी से वाद विवाद की स्थितियां बन सकती है, तनाव देखने को मिल सकता है। हाँ, इस माह का जो उत्तरार्ध है विवाहिक जातकों के लिए काफी उत्तम गुजरेगा, और यदि आप अपने क्रोध पर कंट्रोल रखेंगे, काबू रखेंगे, तो स्थितियां काफी नियंत्रण में रहेंगी, काफी अच्छे परिणाम आपको प्राप्त हो सकते हैं। इस समयावधि में
मंगल और सूर्य नवम भाव में प्रवेश कर जाएंगे, जिसके फलस्वरूप वैवाहिक जीवन आपका काफी अच्छा गुजरेगा। वैवाहिक जीवन साथी के साथ किसी स्थान की यात्रा पर आप जा सकते हैं और यह यात्रा आपके लिए काफी अच्छी हो सकती है। साथ ही हम आपको बता दें कि यात्रा संबंधों में काफी श्रेष्ठतम परिणाम आपको प्राप्त होंगे। तो प्रेम जीवन और वैवाहिक जीवन की दृष्टि से भी कुंभ राशि वाले जातकों के लिए काफी बेहतरीन सी स्थितियां बनेंगी और अच्छे परिणाम देखने को जरूर मिलेंगे। सावधानी अवश्य रखें, क्रोध इत्यादि चीजें ना करें। इसी के साथ यदि हम पारिवारिक जीवन की बात करें तो कुंभ राशि वाले जातकों, अक्टूबर के महीने में आपका पारिवारिक जीवन थोड़ा नरम और थोड़ा गर्म रह सकता है, यानी कि उतार चढ़ाव भरे परिणाम पारिवारिक जीवन में देखने को मिल सकते हैं। 2 अक्टूबर से शुक्र आपकी कुंडली के 10वें भाव में आ जाएंगे और वहां बैठकर चतुर्थ भाव को देखेंगे। तो इस गोचर के परिणाम स्वरूप आपका पारिवारिक जीवन काफी ज्यादा ठीक रहेगा। परिवार के लोगों में सामंजस्य रहेगा, पारिवारिक जीवन में सुख शांति रहेगी, पारिवारिक लोगों की जो स्वास्थ्य है वो ठीक रहेगा। परिवार के जिन सदस्यों का स्वास्थ्य पहले से खराब था वह इस समयावधि में ठीक हो सकता है, उनके स्वास्थ्य में सुधार देखने को मिल सकता है। इसके अलावा आपकी कुंडली में राहु चतुर्थ भाव में स्थित हैं। राहु के इस गोचर का प्रभाव थोड़ा ठीक नहीं रहेगा। आपकी व्यस्तता में वृद्धि हो सकती है, आपको परिवार से दूर जाना पड़ सकता है, आप अपने परिवार को कम समय दे पाएंगे जिससे परिजनों में असंतोष हो सकता है। आपकी कुंडली के दूसरे भाव के स्वामी बृहस्पति 12वें भाव में बैठे हैं और वहां उनके साथ शनि देव भी बैठे हैं जो आपके राशि स्वामी बनते हैं, जो कि दूसरे भाव की ओर देख रहे हैं। तो कुंडली में दोनों ही ग्रहों की यह स्थिति पारिवारिक जीवन के लिए अच्छी नहीं मानी जा सकती। इसके प्रभाव से परिवार में उथल पुथल की स्थिति, वाद विवाद की स्थिति बन सकती है और हम आपको बता दें कि विवाद आपका बढ़ते बढ़ते बहुत ज़्यादा अप्रिय की स्थिति में पहुंच सकता है, झगड़े की स्थितियां बन सकती हैं। तो जरा संभल कर रखें और अपने आप पर अपने क्रोध पर नियंत्रण रखें, अपने आप पर काबू रखें तो आपके लिए बेहतर होगा। आपके परिवार में कुछ गंभीर मसलों पर गहन बातचीत भी हो सकती है। संयम से काम लेना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी होगा। आपकी कुंडली में इस माह जो ग्रह गोचर की स्थिति है तो उसके अनुसार छोटे भाई बहनों के साथ पूर्वार्ध में थोड़ी दिक्कतें आ सकती हैं और उत्तरार्ध में स्थिति काफ़ी अच्छी रहेगी। इसी के साथ हम आपको बता दें कि समय सफलता के लिए काफ़ी अच्छा है, ये आप नोट करके रख लीजिए कि इस अक्टूबर महीने की समयावधि में यदि आप अपने कार्य करने के तरीके में कुछ बदलाव करेंगे, जैसा कि हमने आपको शुरू में बताया, तो आप काफ़ी बेहतरीन परिणाम को जरूर प्राप्त कर पाएंगे। इसी के साथ यदि हम संपूर्ण जीवन में बात करें तो अक्टूबर के महीने में आपकी कुंडली में जो ग्रह गोचर की स्थितियां बन रही है उसके अनुसार ये जो माह है आपके लिए थोड़ा हल्का रहेगा। करियर के क्षेत्र में अच्छे नतीजे मिलते हुए नजर आएंगे। आप उम्मीद ज़्यादा करेंगे लेकिन उसके मुताबिक आपको फलों की प्राप्ति कम ही होगी, लेकिन परिणाम आपको प्राप्त जरूर होंगे। पढ़ाई लिखाई के मामले को लेकर यह समय ठीक रहने वाला है। परिश्रम करेंगे तो सफलता की अच्छी संभावना बनेगी। इस माह कलहपूर्ण स्थितियां बन सकती हैं, तो जरा सावधान रहें, सजग रहें, जैसा कि हम आपको बता रहे हैं। रुपए पैसे की यदि हम आर्थिक जीवन की बात करें तो उसमें प्रतिकूलताएं देखने को मिलेंगी। आमदनी अठन्नी और खर्च आपका ज़्यादा रहने वाला है, ऐसी स्थितियां बनेंगी। आपको काफ़ी मेहनत और काफ़ी दिक्कतों का सामना तो जरूर करना ही पड़ेगा, लेकिन हम आपको बता दें कि बार बार मैं आपको कह रहा हूँ स्थितियां आपके लिए काफ़ी अनुकूल बन सकती हैं यदि आप कुछ प्रयास करेंगे, कुछ बदलाव करेंगे। बदलाव आप जरूर करें। यदि हम स्वास्थ्य के लिहाज से बात करें तो कुंभ राशि वाले जातकों के लिए अक्टूबर का महीना स्वास्थ्य की दृष्टिकोण से काफ़ी उत्साहजनक नहीं रहने वाला है। कुंभ राशि के स्वामी शनि महाराज हैं, द्वादश भाव में बैठे हैं, वहां उनके साथ बृहस्पति भी बैठे हैं। राशि के स्वामी शनि देवगुरु बृहस्पति के साथ युक्ति स्वास्थ्य समस्याओं को जन्म देती है, इसलिए आपकी सेहत खराब रह सकती है। महीने के उत्तरार्ध में मंगल आपकी कुंडली के नवम भाव में प्रवेश कर जाएंगे। नवम भाव में बैठकर मंगल द्वादश भाव पर दृष्टि डालेंगे जहां शनि और बृहस्पति बैठे हैं। तो कुंडली के तीनों ग्रहों की यह स्थिति पहले से ही चली आ रही है, स्वास्थ्य की समस्याओं में वृद्धि जरूर कर सकती है। आंखों में आपको तकलीफ देखने को मिलेगी, नींद की समस्या से आपको जूझना पड़ेगा।
नींद पूरी ना होने के कारण आप दैनिक जीवन में काफ़ी समस्या महसूस करेंगे। चोट लगने की भी आशंका है। पैर और एड़ी में दर्द आपके हो सकता है। साथ ही जोड़ों के दर्द से भी आप परेशान हो सकते हैं। बदन दर्द आपको हो सकता है। इन समस्याओं से आपको शारीरिक तकलीफ तो रहेगी ही, मन में चिड़चिड़ापन भी देखने को मिलेगा। तो इस माह स्वास्थ्य को लेकर आपको बहुत ही ज़्यादा सतर्क रहना चाहिए। साथ ही हम आपको बता दें कि आपको इस माह की अक्टूबर महीने की समयावधि में वाहन चलाते समय बहुत ही ज़्यादा सावधानी रखनी चाहिए। इस बात का ध्यान आप जरूर रखें। इसी के साथ स्वास्थ्य का भी अपने ध्यान रखें। स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए योग, ध्यान, प्राणायाम करें तो लाभ आपको प्राप्त हो सकते हैं। सूर्योदय के पहले उठने से जीवन में काफ़ी अच्छी स्थितियां बन सकती हैं, तो यह आप अवश्य कर सकते हैं। इसी के साथ कुंभ राशि वाले जातकों अक्टूबर के महीने में कुछ इसी प्रकार के परिणाम देखने को मिलेंगे। तो आपको वीडियो के शुरू में बताई गई जानकारी को हमेशा स्मरण में, ध्यान में रखना चाहिए। इसी के साथ यदि आप कोई उपाय करना चाहते हैं और अक्टूबर के महीनों को बेहतर बनाने के लिए कुछ उपाय करना चाहते हैं तो आपके लिए उपाय रहेंगे। शनिवार के दिन शनि चालीसा का पाठ करें। पीपल के वृक्ष के नीचे संध्या काल में शनि चालीसा का पाठ करें तो इससे आपको काफी लाभ प्राप्त हो सकता है। इसी के साथ आप पीपल के वृक्ष के नीचे शनिवार के दिन सायकाल सरसों के तेल का या फिर तिल के तेल का दीपक जलाएं और पीपल के वृक्ष की 7 बार परिक्रमा करें। इससे आपके जीवन में जो आपके राशि स्वामी के कारण कुछ समस्याएं देखने को मिल रही हैं उनसे आपको छुटकारा देखने को मिलेगा। जरूर लाभ होगा। उपाय आप 100% अवश्य करें। इसी के साथ बुधवार के दिन गौ माता को साबुत मूंग अपने हाथों से खिलाएं। साथ ही नीले रंग के वस्त्र को फिलहाल थोड़ा परहेज करें, नीले रंग के वस्त्र से। इसी के साथ मंगलवार के दिन लाल अनार का दान करें। इन उपायों को करने से आपको लाभ होगा, अवश्य करें। इसी के साथ श्री हनुमान जी जो कि इस कलयुग के अंत समय तक रहेंगे, जिन्हें संकट मोचन यानी संकट हरता कहा जाता है, उन्हें आप हनुमान जी की पूजा अर्चना आराधना सच्चे हृदय से, सच्चे दिल से करें तो यह महीना आपके लिए उत्तम गुजरेगा और आपको लाभ जरूर मिलेगा। आपको प्रथम सप्ताह से ही इन उपायों को करने से प्रथम सप्ताह से ही आपके जीवन में लाभ की स्थितियां बनने लगेंगी, तो अवश्य करें। इसी के साथ सभी बातों का ध्यान रखें। कुंभ राशि वाले जातकों आशा करते हैं कि आपको यह जानकारी पसंद आई होगी, इसलिए आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। यदि आप चैनल से जुड़ना चाहते हैं और ज्योतिष विज्ञान से संबंधित और भी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। नमस्कार। जय शनिदेव।